गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप जीएसटी के इनवॉइसेस और उन इनवॉइसेस को जब आप जीएसटीआर वन में अपलोड करेंगे तो उन दोनों में एक डिफरेंस जो है वो पोर्टल पर आपको अब नजर आएगा। पूरा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लेना है ताकि आपका फर्दर लिटिगेशन जो है वो या तो ना हो, और अगर फर्दर लिटिगेशन होता है तो आप उस लिटिगेशन के अंदर अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो फाइल कर पाएं। सिचुएशन क्या है वो भी समझेंगे और उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, और आपका मिसमैच जो आ रहा है जीएसटी पोर्टल की डेटा से, वो सारी बातें आज के सेशन में आपको समझ में आएंगी। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक ताकि कोई भी कंफ्यूजन इस पॉइंट पे ना रहे। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज एक सप्लायर है एक्स वाई जेड। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सप्लायर है, जीएसटीआर वन ये फाइल करेगा जनवरी महीने की। लेट सपोज हम लोग बात करते हैं जनवरी 2025 की। तो एक्स वाई जेड जो ये सप्लायर है, इसने किसी एबीसी जो इसका परचेजर है यानी कि जो इसका कस्टमर है उसे माल बेचा है इसने जनवरी 25 के अंदर। और ये जो माल बेचा गया है ये बेचा गया है लेट सपोज 2 जनवरी 2025 को। जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुए हैं, जिस दिन इनवॉइस बना और उस इनवॉइस का ई इनवॉइस और ई वे बिल बना। ध्यान से सुन लीजिए, ई इनवॉइस और ई वे बिल बना वो है 2 जनवरी, जिस दिन सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है। तो जब रजिस्टर्ड हो गया तो बी टू बी इनवॉइस है। तो इसने क्या करा, 2 जनवरी को ई इनवॉइस भी बना दिया और ई वे बिल भी बना करके अपनी इनवॉइसिंग जो है वो कंप्लीट कर दी। और ये इनवॉइसेस के साथ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में चले गए, गुड्स यहां पर पहुंच भी गए होंगे। ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन का। अब जनवरी 25 की जो जीएसटीआर वन फाइल होनी है उसकी लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025, जिसकी तैयारी, जिसकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो अब हम लोग कर रहे हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है उस बात को समझिएगा। ये जो हमारा रेसिपिएंट था एबीसी, 2 जनवरी को जब इसको माल बेचा गया, जिस समय ई इनवॉइस ई वे बिल बना उस टाइम पे तो ये रजिस्टर्ड था क्योंकि इसका जीएसटी नंबर एक्टिव स्टेटस पे था। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के हो जाने के बाद इस एबीसी का जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर है, किसी भी कारण से इस एबीसी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को कर देता है कैंसल या फिर सस्पेंड। और कैंसलेशन ऑर्डर जो आया वो आया लेट सपोज 10 जनवरी 2025 को, और उसमें इफेक्टिव डेट डाली गई 1/4/2019 फॉर एग्जाम्पल। ऑर्डर डेट आया कि 10 जनवरी 2025 को कैंसलेशन ऑर्डर, और कैंसलेशन का इफेक्ट डाला गया 1/4/2019। अब इस बात को समझिएगा, जब ये ऑर्डर पास हो गया 10 जनवरी को, 1/4/2019 से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है। अब आप जब जीएसटीआर वन भरेंगे और उस जीएसटीआर वन के अंदर एबीसी का जो इनवॉइस आपने 2 जनवरी 2025 को जनरेट किया है उसे आप जैसे ही जीएसटीआर वन में अपलोड करने जाएंगे बी टू बी कैटेगरी के अंदर, वहां पर आपके पास एरर मैसेज शो होगा। और वो एरर मैसेज क्या होगा, वो एरर मैसेज होगा जीएसटी इज कैंसल्ड। वो बी टू बी के अंदर अपलोड होगा ही नहीं। अब आप इस बात को समझिएगा अच्छे से कि आपने ई इनवॉइस तो बनाया था क्योंकि उस टाइम पे वो एक्टिव था नंबर। ई इनवॉइस बन गया, ई वे बिल बन गया, सब कुछ हो गया, माल चला गया, बी टू बी ट्रांजेक्शन सिक्योर हो गई। उसके बाद नंबर कैंसिल हो गया रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। तो अब आपके जीएसटीआर वन में ये इनवॉइसेस जो हैं वो बी टू बी के अंदर नहीं जाएंगे। मान लीजिए ये 10 लाख का बिल रहा होगा, तो अब जब लिटिगेशन होगा, जब आपका डेटा मैच किया जाएगा, तो चूंकि आपने जीएसटीआर वन के बी टू बी में
ये 10 लाख की सेल नहीं दिखाई होगी और आपके ई इनवॉइस में क्योंकि सिर्फ B2B का ही डेटा आता है, तो इस दोनों में क्या रहेगा, इस दोनों में रहेगा डिफरेंस 10 लाख रुपीस का। डिपार्टमेंट आपसे ये पूछेगा कि आपने ई इनवॉइस 10 लाख रुपए के ज्यादा बना रखे हैं, लेकिन आपने B2B के अंदर 10 लाख रुपए कम डिक्लेयर करे हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। आपने क्या करा होगा, आपने इस ई इनवॉइस को जो आपने B2B के अंदर बनाया है, GSTR 1 के अंदर जब फाइलिंग करने गए होंगे, तो आपने B2C के अंदर 10 लाख रुपीस जो है दिखाया होगा, ताकि आपका टोटल सेल मैच हो जाए एटलीस्ट। अगर आप इसको दिखलाएंगे ही नहीं तो आपका टोटल सेल ही मैच नहीं करेगा, फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत है। तो आप अगर उसको B2C में दिखला रहे हैं तो आप एक एडिशनल स्टेप जरूर लेंगे यहां पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जीएसटी पोर्टल पर आपके पास एक ऑप्शन है, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। इस फैसिलिटी को यूज करके जो ये एबीसी है, इस एबीसी को इस फैसिलिटी के माध्यम से आप इंफॉर्म कर दें कि आपका जो ये इनवॉइस नंबर है, जो भी इनवॉइस नंबर आपने 2 जनवरी 2025 के डेट में बनाया है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, उसका टैक्स अमाउंट कितना है, सारी डिटेल्स लिखते हुए वहां पर आप मेंशन कर दीजिए कि आपका जो ये इनवॉइस था वो हमने जब बनाया था तब आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, ई इनवॉइस बना था अंडर B2B कैटेगरी, लेकिन उसके बाद आपका नंबर चूंकि कैंसिल हो गया है, तो इसको हम लोगों ने अपलोड करा है अंडर B2C कैटेगरी। और ये इंफॉर्मेशन आप उसे सेंड कर दीजिए ताकि पोर्टल के रिकॉर्ड में रहे कि आपने ये प्रायर इंटीमेशन टैक्स पेयर को दिया है। कल को ऑफिसर आपसे पूछे कि आपने अगर ये चीजें करी थी, इस तरीके से एडजस्टमेंट्स, तो क्या आपने बताया था, तो फिर आप ये कह पाएंगे कि हाँ, हमने इस माध्यम से पोर्टल के अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है, हमने कोई भी सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं करी है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर आ रहा है। बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग जो है इस बात को अभी नहीं देख रहे, या तो वो क्या कर रहे हैं, B2C में डाल करके सिर्फ छोड़ दे रहे हैं, और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा अभी कि ई इनवॉइस का और B2B का जब टैली किया जाएगा डेटा, तब क्या हश्र होएगा। तो उस चीज के लिए आपको ये तैयारी जो है अभी से करनी होगी। और अगर आपने ई वे बिल बनाया है तो उस ई वे बिल का रेफरेंस भी आपको इस मैसेज को निकालते समय उसका भी नंबर जो है वो उसमें मेंशन करना जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीएसटी रिटर्न के अंदर ये जो बिल का प्रॉब्लम है ड्यू टू कैंसिलेशन, बैकडेटेड कैंसिलेशन, उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल एडवांस लेवल ऑफ जीएसटी। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।